देखो इसमें दिया है 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 से ही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े ब्यास वाला नल हौज को भरने में कम ब्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में कितना समय लिया जाएगा, ये हमें निकालना है। अब देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इनको आपको ध्यान से समझना है कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में दिया है कि 2 पानी के नल हैं और वो क्या कर रहे हैं, एक साथ किसी हौज को भर रहे हैं। हौज है, इसको हम टैंकी कह सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक टैंकी बना देता हूँ। ये मान लीजिए कोई टैंकी है, ठीक है। और इसमें एक बड़े व्यास वाला मतलब एक मोटा नल है, ये मान लीजिए मोटा नल है, और एक कम व्यास मतलब एक पतला नल है। तो ये मैंने पतला नल बना दिया इस प्रकार से। ये मान लीजिए N1 है और ये मान लीजिए N2 है। तो ये दोनों मिलकर स्टार्टिंग में दिया है कि एक साथ मिलकर किसी हौज को इतने घंटे में भर रहे हैं, मतलब N1 और N2 दोनों नल जब आपस में मिल रहे हैं तो ये कितने घंटे में भर रहे हैं, 9, 8, 9, 72 और 3, मतलब ये भर रहे हैं 75/8 घंटे में। अब देखो इनमें एक चीज़ आपको समझनी होती है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ कि मान लीजिए ये 1 घंटे में, ये वाला जो नल है वो 1 घंटे में 50 लीटर पानी भरता है, और ये जो दूसरा नल है वो 1 घंटे में 20 लीटर पानी भरता है। 20 लीटर पानी क्यों भरेगा, क्योंकि ये मोटा नल है तो ज़्यादा पानी भरेगा और जो पतला नल है वो कम पानी भरेगा। अब मैं ये बोलता हूँ कि मान लीजिए मैंने इसको 5 घंटे के लिए खोला, जो मोटा नल है इसको 5 घंटे के लिए खोला, जबकि जो पतला नल है उसको मैंने खोला 15 घंटे के लिए, ठीक है। तो ये टोटल कितना पानी भरेगा, जो पहला जो मोटा वाला नल है कितना पानी भरेगा, 1 घंटे में 50 लीटर भर रहा है तो 5 घंटे में कितना भरेगा, 5 गुणा 50 करेंगे तो 5 पंजा 25, यानी ये 250 लीटर पानी भरेगा। जबकि ये वाला नल कितना भरेगा, 1 घंटे में 20 लीटर भर रहा है तो 15 घंटे में 15 गुणा 20 करेंगे तो 15 दूनी 30, ये भरेगा टोटल 300 लीटर पानी। अब देखो ज़्यादा पानी कौन भर रहा है, ज़्यादा पानी भर रहा है इसमें जो पतला वाला नल है वो ज़्यादा पानी भर रहा है और मोटा वाला नल कम पानी भर रहा है। जबकि मोटे वाले नल को ज़्यादा पानी भरना चाहिए था और पतले वाले नल को कम पानी भरना चाहिए था, बट यहाँ पे इसका उल्टा हो रहा है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि इसको मैंने कम घंटे के लिए खोला और इसको मैंने ज़्यादा घंटे के लिए खोला। तो ये चीज़ आपको समझनी है। सबसे पहले अगर हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो जो टाइम है वो बराबर करना होगा। टाइम बराबर करने का मतलब क्या है, जितने घंटे के लिए हमने ये वाला नल खोला उतने ही घंटे के लिए हमें ये वाला नल भी खोलना होगा, ठीक है। तभी हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो उनको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम 1 घंटे के लिए निकालते हैं। 1 घंटे के लिए हम इसका भी निकालेंगे, 1 घंटे के लिए इसके लिए भी निकालेंगे, 1 घंटे के लिए इसके लिए भी निकालेंगे, और 1 घंटे के लिए इन दोनों, जब ये दोनों आपस में साथ में पानी भर रहे हैं तो इनका भी 1 घंटे के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो वो करने का तरीका क्या है, कुछ नहीं करना है आपको। ये जो नंबर है ये टोटल कितने घंटे में भर रहे हैं, 75/8 घंटे में भर रहे हैं। तो ये नंबर हमें नीचे लेके जाना है, यहाँ नीचे लेके जाना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि टोटल दोनों जो नल हैं, दोनों नल 75/8 घंटे में पूरी टंकी को भर रहे हैं। तो 1 घंटे में कैसे भरेंगे, देखो 1 घंटे में, तो 1 घंटे में दोनों नलों द्वारा भरा गया जो हौज होगा वो कितना हो जाएगा। हमें क्या करना है, 1/, ये जो पूरा टाइम है इसको अपॉन में लेके जाना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/75/8, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये जो नीचे वाला नंबर है ये सबसे ऊपर चले जाएगा और इसका गुणा इसके साथ में, क्योंकि यहाँ पे देखो बटे में तो ये इसके साथ में है तो यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। अब क्या होता है, सबसे नीचे का नंबर सबसे ऊपर गुणा होता है और ये यहाँ पे गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 8/75 हो जाएगा। अब देखो आपको अगर ये चीज़ अभी भी समझ में नहीं आई तो इसको मैं एक बार ढंग से समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई जो पूरी टंकी है 500 लीटर की टंकी है और वो कितना घंटे में भर रही है, 5 घंटे में भर रही है। 5 घंटे में 500 लीटर भर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि 1 घंटे में कितना भरेगी, तो 1 घंटे के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो 5 है इसको इधर लेके आऊँगा तो तब यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 घंटे के लिए कितना हो जाएगा, 500/5 हो जाएगा। तो तब इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये
100 लीटर हो जाएगा, यानी 1 घंटे में वो 100 लीटर भरेगा। वही चीज़ हमने यहाँ पे भी की है कि जो टंकी है, जो पूरी टंकी है, वो उसको भरने में कितना टाइम, क्योंकि यहाँ पर टंकी की धारिता तो हमें नहीं पता है कि कितने लीटर की है, 100 लीटर की है, 500 लीटर की, 1000 की लीटर की है, वो हमें कुछ भी नहीं पता है। तो हमने ये मान लिया कि पूरी ये जो टंकी है ये कितने घंटे में भर रही है, 75/8 घंटे में भर रही है। अगर मुझे 1 घंटे का निकालना है तो इसको मुझे ऊपर लेके जाना होगा, इसको मुझे नीचे लेके आना होगा, तब यहाँ पे 1 घंटे का हो जाएगा। और यही चीज़ मैंने यहाँ पे की है। इसको मैं, ये 8 है, इसको ऊपर लेके गया और जो 75 है उसको नीचे लेके गया, तो ये हो जाएगा 8/75। ठीक है, तो इतनी चीज़ आई होप कि आपके समझ में आई होगी। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अब देखो इसमें आगे क्या दिया है, बड़े ब्यास वाला जो नल है वो हौज को भरने में कम ब्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। अब मान लीजिए जो बड़े ब्यास वाला नल है, यानी जो मोटा नल है, वो टंकी को भरने में x घंटे लेता है, और जो पतला नल है वो टंकी को भरने में y घंटे लेता है। तो ये चीज़ आपको लिखनी भी होगी कि मान लीजिए बड़े ब्यास वाला नल किसी टंकी को भरने में, या इस टंकी को भरने में x घंटे लेता है। या ये भी लिख सकते हैं कि बड़े ब्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय बराबर हो जाएगा x घंटे। वैसे ही जो कम ब्यास वाला नल है उसको हौज को भरने में लिया गया समय y घंटे हम ले सकते हैं, तो बराबर ये भी हो जाएगा y घंटे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी होगी। तो ये हो जाएगा x घंटे, ये हो जाएगा y घंटे। अब देखो इतनी चीज़ें तो हमने यहाँ पे लिख दी। अब यही चीज़ मुझे क्या करनी होंगी, 1 घंटे के लिए निकालनी होंगी। तो 1 घंटे के लिए क्या होगा, क्योंकि इसको हम नीचे लेके आएंगे जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, तो 1 घंटे के लिए निकालेंगे 1 घंटे में बड़े ब्यास वाले नल द्वारा भरा गया हौज। तो टोटल तो x घंटे में भरा गया, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, जो ये तो बड़े ब्यास वाला नल है और ये छोटे ब्यास वाला नल है। तो अब यही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे हम कि 1 घंटे में बड़े ब्यास वाले नल द्वारा भरा गया हौज, तो कितना हो जाएगा, ये जो x है उसको नीचे लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 1/x। ठीक है, और यही चीज़ छोटे नल के लिए भी निकालेंगे, तो छोटा नल भी क्या हो जाएगा, क्योंकि y घंटे में भर रहा है तो ये हो जाएगा 1/y। तो अब देखो ये सब 1-1 घंटे के लिए निकाल दिया हमने, ये दोनों जो हैं वो 1 घंटे के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, यानी जो नल पहला नल है प्लस जो दूसरा नल है वो 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, इतना भर रहे हैं, जबकि अकेला जो N1 है वो 1 घंटे में कितना भर रहा है, इतना भर रहा है, और जो अकेला नल 2 है वो 1 घंटे में कितना भर रहा है, ये इतना भर रहा है। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1। अब यहाँ पे N1 मतलब 1 घंटे में ये 1/x भर रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू रख सकता हूँ। N2 जो है वो 1 घंटे में इतना भर रहा है, तो यहाँ पे N2 की वैल्यू भी रख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 में वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y बराबर हो जाएगा 8/75। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आई होप कि आपके समझ में आई होंगी। तो ये हो गया। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि बड़े ब्यास वाला जो नल है, बड़े ब्यास वाला नल मैंने N1 माना है, तो यहाँ पे N1 कर देता हूँ। जो N1 है वो हौज को भरने में कम ब्यास वाला नल, कम ब्यास वाला नल की क्या माना है मैंने, N2 माना है, तो N2 से 10 घंटे कम समय लेता है। देखो कम के लिए मैंने क्या बोला था, माइनस का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर 10 घंटे कम ले रहा है तो -10 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो कॉमे का साइन लगा है, तो कॉमे के लिए मैंने बोला था कि समझ में नहीं आ रहा है तो इसको बराबर कर दो, जहाँ पे कॉमा होता है वहाँ पे बराबर करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में है N1, यहाँ पे N2 और यहाँ पे है 10, यानी N1 की वैल्यू N2 - 10 के बराबर हो जाएगी। अब N1 की वैल्यू तो हमें पता है, N1 कितने घंटे में भर रहा है, x घंटे में भर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये, यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार जो बड़े व्यास वाला नल है और जो छोटे व्यास वाला नल है वो छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय ले रहा है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब N1 की वैल्यू है x और N2 की वैल्यू है y -10, तो ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे x की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है, तो अगर मैं इक्वेशन 2 से x की वैल्यू यहाँ पे रख दूँ
तो तब क्या हो जाएगा, ये दोनों एक ही वेरिएबल हो जाएंगे, यानी 1/x की वैल्यू है y-10, यहाँ पे x की वैल्यू y-10 है तो यहाँ पे रख दो, प्लस में ये हो जाएगा 1/y बराबर 8/75। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे 1/5 प्लस 1/7 है तो सॉल्व करने के लिए इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ करते हैं, तभी हर समान होता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/y-10, y का गुणा इसके साथ में प्लस y का गुणा ऊपर भी होगा। अब y-10 का गुणा इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, बराबर 8/75। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 10 माइनस 10 अपॉन y इंटू y-10 बराबर 8/75। तो यहाँ पे क्या है, ये 10 नहीं यहाँ पे बल्कि ये y है, तो ये हो जाएगा y। ठीक है, क्योंकि ये y है प्लस में y-10, तो ये हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2y-10, फिर अपॉन में इसका गुणा करेंगे तो y² माइनस ये हो जाएगा 10y, तो यहाँ पे 10y बराबर 8/75 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इसके साथ में, इसका गुणा इसके साथ में, तो 75 का गुणा इसके साथ में होगा तो 75 दूने होता है 150, तो 150y माइनस इसका गुणा फिर इसके साथ में, तो ये हो जाएगा 750 बराबर, अब इसका गुणा इसके साथ में तो 8y² माइनस 10/80y। अब या तो इसको इधर लेके आओ या इनको पूरा इधर लेके आओ, तो अगर मैं इनको इधर लेके आता हूँ तो यहाँ पे होगा 0 बराबर 8y² माइनस 80y। अब ये प्लस है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा, माइनस 150y प्लस 750। अब इसको सॉल्व करना शुरू कर दो, तो ये हो जाएगा 8y², इसमें से ये जुड़ जाएगा बट साइन माइनस करेगा, तो ये होगा 0 और 15 और 8 ये होगा 23, यानी 230y प्लस 750 बराबर होगा 0 के। तो अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, कॉमन देखो पहले तो मैं 2 यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, तो 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 4y² माइनस यहाँ पे कितना बचा 2, 1 और 5, यानी ये बचा 115y, और यहाँ पे कितना बचा 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10 बराबर 0। तो अब 2 यहाँ जाके हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, केवल 4y² माइनस 115y प्लस 375 बराबर 0। तो इससे आगे आप इसको खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए होमवर्क है, बट फिर भी आपसे ये सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं इसका आंसर आपको दे दूँगा। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया।